विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा बुलाइए। राम जी ने मुख से नहीं कहा, सयन ही रघुपति लखन निहारे। आंखों का इशारा करके जैसे नेत्र से नेत्र मिले, राम जी ने केवल इतना किया, इतना इशारा काफी। अब राम जी, अब लक्ष्मण जी भले गुस्से में फन कर रहे हैं, लेकिन आके बैठ गए ऐसे कर। राम जी ने कहा शांत भैया शांत, देखो धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने नहीं होऊंगा शांत, नहीं होऊंगा, तब तक नहीं होऊंगा, भले सब हिल रहे हैं, अभी भी दो जन नहीं हिल रहे, एक आप एक धनुष। और जब तक ये दोनों अपनी जगह से ना हिले भैया, मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। जैसे छोटे से बच्चे को कोई दुलारता है ना, राम जी कहते हैं मेरे वीर भैया मेरे मान को रखैया लाल, अरे मेरो अपमान मिथिलेश जो न कीनो। अरे मेरे वीर भैया तो कितना बलशाली है, तेरे बल की कोई था लगेगी क्या? पर मेरे लक्ष्मण तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जनक जी ने मेरा अपमान किया? अरे अपमान तो तब होता जब मैं धनुष तोड़ने जाता और धनुष ना टूटता, मैं तो गया ही नहीं, तो कैसा अपमान? लक्ष्मण जी ने कहा तो कौन से बात का मुहूर्त देख रहे हैं, जाते क्यों नहीं है? राम जी ने कहा जब तक गुरु जी का आदेश न मिले कैसे जाऊं? राम जी के और लक्ष्मण जी के मध्य के इस वार्ता से मानो गुरुदेव को एक इशारा मिला। गुरुदेव ने देखा बिल्कुल सही वक्त है, वीवीआईपी एंट्री तो इसी समय होनी चाहिए, आम पब्लिक के बीच में थोड़ी ना जाएंगे। ये तो कौन से आईपी हैं, ठाकुर जी जाने कितने वी लगाओगे जिंदगी खत्म हो जाए, इतने वीआईपी हैं। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया रामा। सब गाइए। शुभ जाने, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिया रामा। रामा बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया रामा। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया रामा। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा, राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद न कछु रे आवा, राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद न कुछ आवा, राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया रामा। रामा मत मंजुवर गुंजर गामी, राम सिया रामा। रामा वर गुंजर गावी, राम सिया रामा। रामा मत मंजुवर गुंजर गावी, राम सिया रामा। मेरे रघुनाथ जी को गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश दिया, रघुनंदन उठिए जाइए धनुष तोड़कर जनक जी के संताप को मिटा दीजिए। राम जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़े, ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, सहज मुद्रा। आगे चलने लगे तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा एक बात बताओ, आज कौन जा रहा है धनुष तोड़ने? कौन जा रहा है? तो दशरथ नंदन जा रहे होंगे, कौशल्या नंदन, रघुकुल नंदन, कौन जा रहे?
गोस्वामी जी ने कहा, ना दशरथ नंदन, ना कौशल्या नंदन, ना रघुकुल नंदन, ना सूर्यवंश शिरोमणि, ना रघुवंश के मणि, ना रघुकुल दीपक, तो कौन जा रहा? सहज ही चले सकल जग स्वामी रामा। सिया राम। इतना चुन के गोस्वामी जी ने यहाँ पर वाक्य डाला ना। कोई ये मत समझना कि सरल होने के लिए कुछ ना हो पास में तो आदमी सरल हो जाता है। गरीबी और सरलता का आपस में कोई लेना देना नहीं है कि जो निर्धन हो वो सरल रहेगा, जिसके पास धन हो वो सरल नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये कौन जा रहा? तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, ये पूरे संसार का मालिक जा रहा है धनुष तोड़ने। हमको ज्यादा कहीं नहीं, केवल नजफगढ़ का राजा बना दो। और फिर हमसे कोई 1 साल की मीटिंग ले ले तो बताना, हमसे कोई भेटा नहीं सकता। हमसे 1 साल तक नजफगढ़ वाले ही नहीं मिल पाएंगे। इतनी सिक्योरिटी लग जाएगी हमारे आसपास। एक छोटे से एरिया का राजा बनने पर इतना गुरूर आ जाता है। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा, पूरे संसार का मालिक जा रहा है। तो पूछा, जा रहे हैं तो चाल कैसी है? आप तो हमेशा उपमा देते हो शेर की तरह, ये वो, आज कैसे जा रहे? गोस्वामी जी ने कहा, ना ना, आज शेर की तरह नहीं कहूँगा। तो कैसे जा रहे? तो गोस्वामी जी ने कहा, जैसे जंगल में एक गजराज अपनी मदमस्त चाल में चला जाता है ना, आज रघुनाथ जी उसी गजराज की तरह गंभीर चाल से चले जा रहे। हाथी की उपमा, आपने कभी हाथी की उपमा तो नहीं दी। गोस्वामी जी ने कहा, पर आज देनी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? जैसे कभी हाथी आया है आपके क्षेत्र में? आया है? हाँ, अब हाथी को जगह भी तो चाहिए। आप लोग इतनी कंजेस्टेड तो रास्ते बना देते हो, हाथी कहाँ से आएगा? मान लो कभी गजराज आपके यहाँ आए हों, आपने देखा ही होगा, जब गजराज आते हैं तो कोई आदमी गुड़ खिलाता है, कोई पैसे देता है, कोई कुछ खिलाता है। ये आगे वाले सारे गजराज आए हैं, प्रणाम प्रणाम, सूंड पे थोड़ा, सूंड सूंड खोपड़ी पे धरा दो। सारी विधि ये कहाँ चल रही है? आगे। ये आगे का मामला। और हाथी के ठीक पीछे निगाह डालिए, कौन नजर आ रहा है? जितना आपके नजफगढ़ के फालतू कुकुर होंगे ना, अरे कुत्ता, कुत्ते, अरे सम्मान दे रहे हैं आप, क्यों हमें ऐसे देख रहे हैं? हमारे यहाँ तो कुकुर ही बोलते हैं। जितने कुत्ते होंगे फालतू, फालतू वाले अंदर से भूखेंगे क्योंकि बाहर नहीं जा सकते। फालतू वालों को आजादी, इसलिए पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, ऐसे तो सारे इन कुत्तों का अपना अपना एरिया बटा हुआ है। गलती से अगर पहिल का दूसरे के एरिया में आ गया तो रात के 3 बजे महाभारत हो जाती है। कैसे घुसे? तो तुम घुसे कैसे? ये तो ऐसा मामला। लेकिन जब हाथी आ जाता है तो 5-6 एरिया के कुत्ते एक हो जाते हैं। कहते देखो भाई साहब, लड़ाई झगड़ा सब एक तरफ है, लेकिन आज दुश्मन का दुश्मन, आज मिल के भौंकेंगे। अच्छा, इतना भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे। अच्छा, इन कुत्तों को अगर भौंकना है तो सामने से जाके भौंको, पीछे क्यों भौंक रहे हो? पर इनको पता है अगर सामने से भौंके तो 1 मिनट में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। सामने से भौंकेंगे नहीं, पीछे से रहेंगे नहीं। बाकी इतना, किसी ने कुत्ते से पूछा, तुमको क्या समस्या है? ना जात, ना बिरादरी, ना लेना ना देना, तुमको इससे दिक्कत क्या है? बोला, दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत इसके सामने हाथ जोड़ने वाले लोगों से है। हम इसी मोहल्ले में भूख भूख के मर ही गए 24 घंटा, हमको कोई पूछा नहीं। और ये पहली बार इस गली में आया, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई गन्ना खिला रहा है, कोई पैसे दे रहा है, हम नहीं नजर आते इन लोगों को। तो कुत्तों को दिक्कत हाथी से नहीं, हाथी को मिलने वाले सम्मान से है कि इनकी जय जयकार काहे हो रही है, यही केवल समस्या। पर हाथी क्या करता है? जवाब देता है। जवाब दे दे तब तो एक ही बार में भेटा देगा ऊपर। नहीं देता, क्या करता है? अपने चाल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि गजराज की मानसिकता ये है, गजराज ये सोचते हैं हम तो जितनी गली से जाएंगे हर एरिया में हमें 2-4 तो मिल ही जाएंगे। अगर हर गली में मैं कुत्तों के भौंकने का जवाब देता रहा तो मेरा लक्ष्य पूरा होने वाला, मेरी यात्रा बड़ी लंबी है, मुझे आगे तक जाना है। तो इनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करें। राघव जी जब चले तो जितने संत समाज थे, भक्त थे, ये हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान धनुष तोड़ने जा रहे। पर जो अभिमानी राजा हैं पीछे से प्रलाप कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये उपमा दी। रघुनाथ जी धनुष के पास आए,
सारे मिथिलापुरवासी अपने अपने देवी देवताओं को मना करके थे जो पूजा करियो उसका जो फल बनता हो तो कृपा करो राम जी से धनुष तोड़वा दो। किशोरी मैया अलग व्याकुल हैं। किशोरी मैया बार बार गणेश भगवान का स्मरण करती, गौरी माँ को याद करती। अंत में जब नहीं शांति मिली तो कह दिया अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष अब आप कुछ कृपा करो। शिव धनुष ने कहा मैया आदेश करो मुझे क्या करना है। मैया ने कहा ऐसा करो आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष हल्का हुआ। पूछा मैया इतना तो ठीक है ना। मैया ने कहा नहीं 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 थोड़ा और हल्के हो, थोड़ा और हल्का हुआ। मैया इतना तो उठा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं और हल्के हो, और हल्का हुआ। फिर पूछा इतना, नहीं और हल्के हो। फिर पूछा। मैया ने कहा देखो बार बार पूछ के समय ना गवाओ, बस इतना जान लो ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना इनको फूल तोड़ने में भी पसीने छूटते हैं। अब बैलेंस बिठा लो कि ये कितना बोझ उठा सकते हैं। धनुष ने कहा माँ हल्का तो हो जाऊं पर पता चले मैं इधर हल्का हूं और इधर कोई मूर्ख राजा आए कुर्सी से तोड़ के पट्ट से चल दे हमको, फिर क्या करूंगा। तो मैया ने कहा एक काम करो, अभी तक ये राजा आते थे तो इनका बल खींच खींच के आप भारी हो गए थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पर डाल दो। ऐसा डालो कि अपनी कुर्सी से उठ ही ना पाए, चिपक जाए। निज जड़ता लोगन पर डाली, सारी जड़ता इन मूर्खों पे डाल दो, ये हिले ना और तुम उठ जाओ। शिव धनुष हल्का हो गया। इधर लक्ष्मण जी ने पूरी व्यवस्था बनाई है। हे कक्षप वारा हशेष दिग्दंत अशेष सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे हो सबे सानध्य आज को मुख नहीं मोरे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, सब अपनी स्थिति को मजबूत कर लो, पृथ्वी के चोर को कस के पकड़ लो। मेरे भैया धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो धनुष की भयंकर टंकार को सुनकर तुम्हारे मुख से पृथ्वी का चोर निकल जाए। सावधान सावधान सावधान। सब सावधानी की व्यवस्था हो गई। लक्ष्मण जी ने इशारा किया हमार काम पूरा, अपन काम शुरू करो। रघुनाथ जी धनुष के सामने खड़े हैं। मिथिलापुरवासी रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा रामा नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। रघुनाथ जी जैसे धनुष के पास आए सभी अपने अपने देवी देवताओं का आह्वान करके मना रहे। रघुनाथ जी ने धनुष को देखा, मन ही मन अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अति लांघव उठाय धनुली ना, अति लाघव उठाय धनुली ना। ऐसे अगर धनुष टूटेगा आज हम ब्याह ना करा रह जाओ घरे हैं। ऐसे मतलब राम जी इतना बड़ा काम करे आपसे ताली नहीं दी जा रही है। अरे कंजूसी। रघुनाथ ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, धनुष की ओर अपने दोनों हस्त कमल को बढ़ाया। जैसे ही दोनों हाथ बढ़ाए हैं रघुनाथ ने, पूरी सभा में प्रकाश फैल गया। सारे जितने भी निवासी हैं, सभावासी हैं, सब अपनी आंखें मल रहे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने में गोस्वामी जी कहते हैं अरे लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखि सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। पूरी सभा में प्रकाश फैला है, किसी ने कुछ नहीं देखा। रघुनाथ ने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही प्रत्यंचा को प्रभु ने अपने कर्णों तक खींचा है,
पड़े, कोदंड खंडेऊ। गोस्वामी जी ने कहा राम तुलसी जयति वचन, बोलिए सियावर रामचंद्र की। 3 घंटे से कथा बाँच के आप थक बहुत गए, हमें महसूस हो रही है आपकी थकान। हम जानते हैं आप बहुत ज़्यादा थक गए। अब हम मेहनत कर लेंगे, आप मत थकना, अब हम कर लेंगे। थोड़ा ही तो बचा, इतना आपने पार लगा दिया, थोड़ा सा हम पार कर लेंगे। जैसे धनुष का खंडन हुआ, जय जयकार हुई, सदानंद जी ने आदेश दिया वैदेही को लेकर आओ। मेरी लाडली छोटी सी किशोरी 6 वर्ष की, जितनी बड़ी किशोरी उतनी बड़ी माला, हाथ में लिए मेरी लाडली। अरे किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे है धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय ओले ओले, हाय धीरे धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय ओले ओले। मेरी प्यारी चली आवे,
ससुराल में झुकना पड़ेगा। तो राम जी से सखियों ने कहा नहीं नहीं, ऐसी रस्म होती है, दुल्हा को झुकना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो ना सुनी है ऐसी रस्म। सखियों ने कहा ब्याह कितनी बार भैया आपका, ब्याह किया है जो पता है, थोड़ा झुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ना ना ना, ऐसे तान के और ऊपर कर दिया। अब राम जी यूं खड़े, सखियां कहे माला कैसे पहनाए, तब तक एक सखी ने कहा रुको अभी हम करते हैं। झूठ मूठ का चिल्लाया, अरे माला पड़ गई, माला पड़ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे झूठ मूठ का चिल्लाई, राम जी ने कहा है सच्ची माला पड़ गई, कहा हमें पता क्यों नहीं चला। जैसे देखा माला पड़ गई, राम जी ने सोचा एक बार देख ले माला पड़ी कि नहीं पड़ी। अपने गले की माला कैसे देखेंगे, माला पड़ी कि नहीं पड़ी कैसे देखोगे, ऐसे ना। राम जी ने कहा जरा देखे पड़ी कि नहीं पड़ी। इतने में सखियों ने इशारा किया, वैसे ही देर मत करो जल्दी करो। अरे गावही छवि अब लोकी सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे मेरी लड्डू चली आवे, हाय धीरे धीरे मेरी लड्डू चली आवे, हाय धीरे धीरे मेरी लड्डू चली आवे, हाय धीरे धीरे, अरे हाय धीरे 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 हाय होले होले, हाय धीरे 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 हाय होले होले, अरे हाय धीरे 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 हाय होले होले। हाय धीरे 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 हाय होले होले। लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, लाडो चली आवे, हाय धीरे धीरे, गावही छवि अब लोकी सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली, अरे सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। किशोरी चली आवे हाय किशोरी चली आवे, हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे, हाय धीरे धीरे, किशोरी चली आवे, हाय धीरे धीरे। बैठ जाओ, परशुराम जी आने वाले हैं। हाँ। जल्दी जल्दी विराज जाइए, परशुराम जी गुस्सा पता नहीं है आपको। जल्दी जल्दी विराजिए, अभी तो पूरा ब्याह बाकी है, बाराती ही खड़बड़ा गए। बताओ विराजिए। राम राघव की प्राण प्रिया, बजुरे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, जल्दी जल्दी विराजिए। सिया सिया, मेरे राघव की प्राण प्रिया, बजुरे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, बजुरे मन सिया। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की, मिथिला के मेहमान की, जय हो, जनक जी के पहुना की। जय हो। माला पड़ गई। अच्छा माला पड़ तो गई, अब आनंद में देखिए बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तोड़ा। मध्य का बड़ा सीधा सा अर्थ अगर लिया जाए तो होता है बीच में, पर ये बीच शब्द के अनेक अर्थ हैं। क्या बीच में, कौन बीच में, किसके बीच में। तो गोस्वामी जी ने कहा और अन्य संतों ने भाव प्रस्तुत किया कि राम जी ने जब धनुष तोड़ा है, प्रभु की किशोरावस्था है, या तो बालपन होता है या किशोरावस्था यवानी होती है या फिर बुढ़ापा। यहाँ गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं वृद्धावस्था कभी प्रभु की आती नहीं, बाल्यावस्था में तोड़ा नहीं, बीच वाली किशोरावस्था में धनुष का खंडन किया। इसलिए क्या कहा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, बीच का अर्थ ये है
है संसार में 3 धनुष प्रचलित हुए हैं। भगवान विष्णु का सारंग, अर्जुन का गांडीव, भगवान शंकर का पिनाक। ना सारंग टूटा है ना गांडीव टूटा है, बीच वाले पिनाक का खंडन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही चन राम मध्य धनु तोड़ा। तो बोले हाँ, अब की बोलिएगा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, 3 नगरी का मुख्यतः वर्णन आता है विशेष करके मानस की कथा में। अयोध्या, लंका, मिथिला। ना अयोध्या में टूटी यह धनुष की श्रृंखला, ना लंका में, बीच वाले मिथिला नगरी में धनुष का खंडन भया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही चन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, 3 लोक हैं, ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, बीच वाले मृत्यु लोक में धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ते ही चन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा नहीं नहीं, प्रभु अनेक अवतार लेते हैं, पर आज इस धनुष को ना देव रूप में तोड़ा ना दानव रूप में तोड़ा, बीच वाले मानव रूप को लेकर के धनुष का खंडन किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है ते ही चन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा बात यह भी नहीं है, जब अयोध्या से चले तो 3 जन चले, आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे भैया लक्ष्मण। ना आगे वाले ने ना पीछे वाले ने, बीच वाले ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते ही चन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा बात ऐसी भी नहीं है, धनुष जो होता है उसके 3 मुख्य अंग हैं, 2 छोर हैं, एक बीच का हिस्सा है। ना दाहिने छोर से तोड़ा ना बाहिने छोर से तोड़ा, बीच से मध्य से धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा ते ही चन राम मध्य धनु। एक संत ने कहा तुमको जो भी लगे, हमको तो एक सबसे प्यारा भाव लगता है। संसार में 3 वर्ण के लोग मिलते हैं, या गोरे मिलेंगे या क्या काले मिलेंगे, पर आज ना गोरखे ने तोड़ा ना करिके ने तोड़ा, बीच वाले संवर के सरकार ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ते ही चन राम मध्य धनु। अब देखो, केहू ने भी तोड़ा हो, कहीं से भी तोड़ा हो, हमारी खुशी तो ये कि टूट गया बस। जनकपुर वासियों की भी यही खुशी, लेकिन जो राजा महाराजा बैठे इनसे कहाँ रहा जाए अभिमानियों से। अब ये अभिमानी राजा कहते नहीं मानते नहीं मानते। बोला क्या नहीं मानते? बोला हम इस ब्याह को नहीं मानते, कन्या को छुड़ा लो, जनक को भी बंदी बनाओ, दोनों राजकुमारों को भी बंदी बनाओ, जो बीच में आए उसको छोड़ना नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना हारने के बाद भी ये मूर्ख शांत नहीं बैठ रहे, कहो तो इनको हम ठीक करके आए 2 मिनट में। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, आपको जाने की जरूरत नहीं है, इनके इलाज के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके हैं। कौन आ रहा है? तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और शरीर भूति भल भ्राजा, और शरीर भूति भल भ्राजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी महाराज जो समाधि में बैठे थे महेंद्राचल पर्वत पे, हुआ क्या? जैसे धनुष की टंकार हुई परशुराम जी की समाधि खुल गई। क्यों मेरी समाधि भंग हुई? क्यों भड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल, उर्वीड़ा का अनहद सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आना रहा, आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। ये कैसा भीषण वज्रपात, मेरा मन आज अधीर हुआ, वर्षों से शांत परसु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। आज ये क्या हुआ है? धरती पर कोई तो घटना घटी है, या समाधि शिव की जगी, या उपजो कोई वीर, या कोई खंडे उश्व धनुष, या भूकंप अधीर। क्या भगवान शिव की समाधि जगी है? क्या धरती पर कोई कोलाहल हुआ है? मुझे तो लगता है कि शिव चाप का खंडन हुआ है। रवि गूंज उठे नभ मंडल में, जगती तल को सुख लूट गया, वन में मृग संग दहाड़ चुके, पृथ्वी पति को सुख छूट गया। कोई वीर जनेऊ वसुधा पर है, जो ध्यान समाधि से टूट गया। मैं जान लियो अपने मन में शिव चाप तड़ातड़। ये जो आघात हुआ है, ये हो न हो, मेरे आराध्य के धनुष खंडन की यह ध्वनि है। जहां से यह ध्वनि आई, परशुराम जी परसा हाथ में लिए हुए परसे को संवार कर पहुंच गए जनक जी के उस प्रांगण में। जनक जी का पूरा दरबार भरा है,
ऐसे बढ़िया सोचो, ऐसे शामियाना लगा है चारों तरफ से जो पैक है, इसमें तो कई रास्ते हैं, उसमें सोचो कोई रास्ता नहीं, एक ही दरवाजा हो आने जाने का, और उसी दरवाजे पे परशुराम जी फरसा लिए खड़े हो। आप सोचो, परशुराम जी महाराज जब आए, ये राजा जो अभी तक कह रहे थे ना इसको बांधो उसको छुड़ाओ ऐसे पकड़ो, जैसे निगाह परशुराम जी पे पड़ी, आंखें खुली, मुंह खुला, हाथ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, अब इसके मुंह से बोली भी ना निकल रही। बगल वाले ने कहा डरो मत बोलो हम तुम्हारे साथ हैं। बोला बोलो नहीं, देखो परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी भीतर प्रवेश किए। ये राजा अपने अपने सिंहासन से उठे, थर थर कांपते। महाराज हम फला देश के राजा के बेटा हैं, आपने एक बार एकादशी के दिन हमारे यहाँ आए थे। परशुराम जी महाराज जिसको आशीर्वाद भी दे तो आशीर्वाद के दाम उसको लगे हमारी आज तो दिन पूरे हो गए। परशुराम जी महाराज पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी को प्रणाम कर रहे और जा जाके अपने सिंहासन पे बैठे और एक दूसरे राजा से बातें कर रहे। इधर वाले से कहा सुनो, तुमको क्या लगता है ये छोटे छोटे बच्चे धनुष तोड़ ले गए, हमसे नहीं टूटता? हमने जान के नहीं तोड़ा, हमें पता था बाबा जी आएंगे। देखो भाई शादी ब्याह में कलेश अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम गए झूठ मूठ का नाटक करके चले आए, तोड़ा नहीं। तो ये भी कहता भाई साहब बिल्कुल सही बात करो, हमने भी बस नाटक ही किया था। और मन में क्या कहते हैं, धन्य है ब्रह्मा जी, अच्छे कोनो पुण्य किए थे जो हमसे नहीं तोड़वाया। अगर टूट गया होता तो आज बाबा जी प्राण ले लेते हमारे। इधर खुश हैं कि हमसे टूटा नहीं, और एक और बात से खुश हैं, अच्छा वो ये राजकुमार ने तड़ा जब माला पहन के बैठे ना, अब भी परशुराम जी इसको ठीक करें। जो बड़ा जयमाल पहन के मुस्कुरा रहे हैं ना, अब अभी ठीक करेंगे। अच्छा जैसे परशुराम जी आए, इधर जानकी जी को बुलाया, जनक जी ने प्रणाम कराया। परशुराम जी कहते हैं गंगा और जमुन जौलो, सूर्य और चंद्र जौलो, क्षिति आकाश जौलो, आनंद घनो रहे। शेष सिर भार जौलो, जगत पसार जौलो, नाम निर्धार जौलो, उदधि गनो रहे। तुलसी का पेड़ जौलो, शालिग्राम मूर्ति जौलो, नाम निर्धार जौलो, सुयश बनो रहे। तौलो श्री जनक दुलारी जनक जू की, तुमरे सुहाग सिर में सेंदूर बनो रहे। लाडली जब तक गंगा यमुना की धारा है, सूर्य चंद्रमा आकाश में स्थित हैं, जब तक तुलसी मैया का विरवा है, शालिग्राम की पूजा है, तब तक हे वैदेही तेरे मांग का सिंदूर बना रहे, बना रहे, बना रहे। इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया। तो विश्वामित्र जी ने सोचा जब आशीर्वाद का नंबर लगा ही है तो हमहू ले जाएं। दोनों जन को लेके विश्वामित्र जी भी पहुंच गए। जैसे दोनों कुमारों को देखा, परशुराम जी ने कहा कोल पर शेष जोलो, शेष पर भूमि जोलो, भूमि पे पयोधि जोलो, जल सो भरो रहे। जल पर अग्नि जोलो, अग्नि पर वायु जोलो, वायु पर व्योम जोलो, नभ सो तनो रहे। नभ पर चंद्र जोलो, चंद्र पर सूर्य जोलो, सूर्य पर इंद्र जोलो, देवता बनो रहे। बंधु के समेत तोलो प्राणों ते प्यारे राम, सिर पे तुम्हारे राज छत्र यो तनो रहे, सिर पे तुम्हारे राज छत्र यो तनो रहे। राम लक्ष्मण, जब तक ये धरती भगवान शेष के सिर पर धरती है, धरती के ऊपर समुद्र है, समुद्र के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश है, आकाश के ऊपर चंद्र है, चंद्र के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर इंद्रदेव विराजमान है, तब तक हे राम लक्ष्मण जी आप दोनों भैया के सिर पर राज छत्र तना रहे, तना रहे, तना रहे। उनको क्या मालूम था अगली जो भेंट होने वाली है इन्हीं से होने वाली है। खूब आशीर्वाद दिया। ये सारे राजा सोच रहे परशुराम जी इसको जल्दी से दंड काहे नहीं दे रहे। अब जनक जी के सामने पहुंचे परशुराम जी, इतनी बड़ी सभा। हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति अब ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी महाराज ने कहा जनक
शीघ्रता से बताओ ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मेरी इजाजत के बिना क्षत्रियों का सम्मेलन किस लिए? और ये क्या शिव धनुष टूटा हुआ धरती पर? किसने आज इस शिव धनुष का खंडन किया है? शीघ्रता से उसे मेरे सामने प्रस्तुत कर दो। अब जनक जी जमाई राजा का नाम कैसे लें? तो जनक जी कुछ बोले ही ना। तो राम जी ने आगे बढ़ करके कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। आपके किसी दास ने किया होगा। परशुराम जी बोले, दास? अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, यदि करनी करी करिए लड़ाई। ये शत्रुता का कार्य है, सेवक का नहीं। अब ये राजा महाराजा खुश हैं, बस अब ज्यादा देर नहीं है, अब तो परशुराम जी इसको ठीक करेंगे। तब तक अब राम जी ने बोल तो दिया आपका कोई सेवक होगा। परशुराम जी महाराज ने कहा, जनक, जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया है सो बिलगाई बिहाई समाजा, अन्नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी शिव धनुष का खंडन किया है वो एक अलग आ जाए, नहीं तो उस एक के चक्कर में ही सब मरेंगे। राजाओं ने कहा, एक तो धनुष भी नहीं टूटा, ऊपर से प्राण भी छूटे जा रहे। धनुष तोड़ के भी मरते तो कहते वीर गति को प्राप्त हुए, अब कहाँ प्राप्त कर रहे हैं? तो एक राजा ने कहा, ये राजकुमार सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि हमने तोड़ा, दास ने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, इनने गोल गोल बातें क्यों कर रहा? परशुराम जी को बोले सीधा सीधा मैंने तोड़ा है। तो दूसरे ने कहा, वो नहीं बोल रहा तो तुम ही जाके बता दो कि इसने तोड़ा। राजा ने कहा, अगर मैं गया ना बताने तो परशुराम जी वाको तो बाद ही में मारेंगे, हमको पहले मारेंगे। जब ये तोड़ रहा था तो कहा तुम तमाशा देख रहे थे, रोका क्यों नहीं तोड़ने से? अब क्या करें? बोला, भैया कुछ नहीं कर सकते, हमारा अंतिम प्रणाम तुम स्वीकार कर लो। इसने कहा, तुम भी हमारा ले लो, हम दोनों में से जो जिंदा बचेगा जाके घर पे बताएगा जरूर, हमने बहुत मेहनत करी। अब इनको पता है अब इनकी आखिरी यात्रा है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो परशुराम जी से ये कह दे कि हमने नहीं तोड़ा। सब मौन धारे बेटे। अच्छा, राम जी कितना मीठा मीठा शहद जैसा बोल रहे हैं। अब परशुराम जी महाराज, ओ तीखी हरी मिर्ची। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो भाषा आप बोलते हो परशुराम जी को समझ में नहीं आती है, और जो भाषा परशुराम जी को समझ में आती है वो भाषा आपको बोलनी नहीं आती है। इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट तो हम हैं। तनिक आज्ञा दे दो, दो दो बातें हम करते हैं बाबा जी से। राम जी को पीछे किया, लक्ष्मण जी आगे गए, कहो बाबा जी क्या हुआ? परशुराम जी ने, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, तो आप काहे टूटे जा रहे हैं? अरे बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में कितने धनुष तोड़े आप, तब तो नहीं आए। अरे मूर्ख बालक, रे नृप बालक, कालवश तो ही बोलत तो ही न संभार। अरे तुझे होश नहीं है? तू शिव धनुष और साधारण धनुष को एक बराबर बताता है। लक्ष्मण जी ने कहा, ओ महाराज, हमारे हिसाब से सारे धनुष एक ही होते हैं, क्योंकि सारे धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई जीवन दान नहीं देता है, सब एक बराबर है हमारे लिए। लक्ष्मण जी ने आगे बढ़ के कहा, महाराज भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अब बाबा जी हमने बता दिया जो जो मैटर हुआ था, अब आप समझ लो वापस। परशुराम जी ने कहा, अरे बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है। 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन। तुझे पता नहीं है मेरे बारे में? अरे अरे कोई इसको बताओ मेरे बारे में, कोई बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, बात तो सही है, अभी तक आप ही ने बस अपने बारे में बताया, हमें लगता है वो आपको कम लग रहा है, 2-4 आदमी बुलवा लीजिए जो आपके बारे में बताए। परशुराम जी ने कहा, मूर्ख बालक, अरे मेरा फरसा आज क्यों नहीं चलता इसके गले पे? फरसे को दया क्यों आ रही है? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आपका फरसवा पढ़ा लिखा है। फरसा पढ़ा लिखा है?
हाँ, फरसे को पता है कि हम शेष हैं और गणित में भाग दीजिए, जो शेष निकलता है वो कटने वाला। मैं शेष हूँ, इसको पता ये थोड़ी ना काटे। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, देखो महाराज, अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो हम जनक जी से कहते हैं एक बढ़िया कोई कारीगर बुलवाएं, धनुष को जोड़ा जाए, आप कंधे पे टांग के जहां मर्जी हो लेके चले जाओ। अब छूते हैं टूट पिनाक, पुराना क्या कर सकते हैं, पुराना धनुष था, टूट गया। जब परशुराम जी बार बार फरसा दिखाएं तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? अरे बलिहार, आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम चुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। आपने हमको क्या समझा है कि हमारी मैया हमको हौवा वाली कहानी सुनाती थी? अरे हम शेर की संतानें हैं, हम ये फरसे वर्षे से डरेंगे महाराज? जब परशुराम जी का क्रोध बढ़े ना, तो राम जी आगे आ जाए। राम जी कहे, अरे प्रभु, बच्चा है, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, दूध मुहा बालक है। परशुराम जी ने कहा, दूध मुहा नहीं है, विष मुहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, बात तो ये भी सही है, हम विष मुहा तो हैं, हम शेष हैं तो विष मुहा तो ही है। परशुराम जी का क्रोध जब बढ़े तो राम जी ठंडा करें, और जैसे परशुराम जी कहें, इतना ये ढीठ बालक है, इसको मेरे नेत्र से ओझल कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज काहे को समय बर्बाद करना, आंखी बंद कर लो, हम वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। देखो राम कैसी कैसी बातें बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपके पग चिन्हों पे चलते हैं ना, हाँ, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा भय ही थे लक्ष्मण जी, फिर कुछ बोलने, फिर परशुराम जी के फिर बोला, ये फिर बोला, कितना शांत कराए, ऐसा दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। राम जी आकर कहते हैं, सरकार, अगर सच में आपको लगता है मैं दोषी हूँ, आपका फरसा हाथ में है, मेरा मस्तक आपके चरणों में, जो दंड लगे उचित दे दो, पर हम कभी विप्र पर अस्त्र नहीं उठाते हैं प्रभु। हमारे यहाँ विप्रों का सम्मान किया जाता है, चरणों में मस्तक झुकाया जाता है। परशुराम जी महाराज को लगा कि ये भगवान है जो विप्रों के चरणों में इतनी श्रद्धा है इनकी। तो परशुराम जी के पास जो धनुष था, जैसे उस धनुष को उतारा और अपना संशय दूर करना चाहते हैं, राम रमापति कर धनु लेहु, ये धनुष लीजिए। जैसे देना चाहते थे, धनुष अपने आप राम जी के हाथ में चला गया। जैसे धनुष राम जी के हाथ में गया, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ना 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 ना, इतना बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, अभी एक धनुष का मुकदमा फाइनल नहीं हुआ, अभी ये चल ही रहा है, अभी मैटर पता नहीं है कहाँ तक जाएगा इसका निर्णय, और आपने कहीं दूसर का धनुष भी कर दिया तो बड़ी मुसीबत है। जब से जनकपुर आए हैं धनुष नहीं हुआ, बवाल हो गया। अब तक जनक जी रोए पड़े थे, तोड़ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, तोड़ नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। अब ये आ गए हैं, तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, अरे बाप रे, ये धनुष मत लो भैया मत लो। राम जी मुस्कुराए, जैसे चाप चढ़ाया उस धनुष पर, परशुराम जी को समझ में आ गया यही साक्षात परात्पर ब्रह्म है। बारंबार प्रणाम करते हुए परशुराम जी वहां से प्रस्थान करते।